हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, जो बड़ी खबरें हैं वो आ चुकी हैं और डिस्कस भी किया जा चुका है सुबह के 2 वीडियो में। लेकिन क्या है कि कुछ गलतियां हैं, कुछ यानी कि त्रुटियां हैं जिनको लेकर अभ्यर्थी खासे चिंतित हो गए हैं और उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ चीज़ें इस तरह से परोसी जाती हैं कि उनके लिए भ्रामक बने और वो क्या है, उनके मानसिक अवसाद का कारण बने। तो देखिए, एक ऐसी खबर है जो उसको बड़ी तेजी के साथ वायरल किया जा रहा है कि आवेदन में गलती तो निरस्त होगा अभ्यर्थन, नहीं मिलेगी नियुक्ति। तो इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी एकदम से परेशान हो गए हैं कि आखिरकार हमारे तो जो मार्कशीट नंबर में उसमें त्रुटि थी, पिता के नाम में, माता के नाम में, या इधर उधर ऐसी त्रुटि वैसी त्रुटि, तो इसको लेकर किसी ने गृह जनपद नहीं फिल किया, किसी ने क्या क्या कर दिया, रोल नंबर गलत भर दिया, तो बस इसका मतलब उसका अभ्यर्थन निरस्त और उसको नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में स्पष्टीकरण करेंगे और इसके बाद फॉर्म में संशोधन का किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसको भी बड़े बड़े मतलब पोस्टर तैयार कर करके उसमें ये स्नैप लगा करके अभ्यर्थियों को कंफ्यूज किया जा रहा है और अभ्यर्थी खासे परेशान है कि आवेदन में संशोधन का मौका नहीं मिलेगा, जिसके मोबाइल नंबर वगैरह नहीं बदले हैं और ओटीपी कैसे जाएगा, वो फॉर्म कैसे फिल कर पाएंगे। ये सारी की सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, तो उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी खबर कि 12460 भर्ती 3 वर्ष से फंसी, नियुक्ति की मांग तेज। नियुक्ति प्रक्रिया की मांग तेज हो गई। विभिन्न समाचार पत्रों में ये खबरें प्रकाशित हैं और साथ ही अभ्यर्थी इसकी डिमांड भी लगातार कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो 12460 शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वरिष्ठ संवाददाता प्रयागराज की रिपोर्ट है। 12460 शिक्षक भर्ती विवाद 3 साल में नहीं सुलझा। देखिए, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही 12460 शिक्षक भर्ती के हजारों आवेदकों की बेचैनी बढ़ गई है। इस भर्ती में 0 जनपद का विवाद 3 साल से चला आ रहा है। प्रभावित अभ्यर्थियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ करें। 12460 शिक्षक भर्ती 15 दिसंबर 2016 को जारी हुई थी। भर्ती में 51 जिलों में पद थे और 24 जिलों में पद शून्य थे। वहां एक भी पद नहीं मिला, लिहाजा सरकार ने इन 24 जिले के अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता के आधार पर 51 जिलों में एक आवेदन का मौका दिया था। किसी एक में आवेदन का मौका दिया था। प्रदेश में सरकार बदलने पर 23 मार्च 2017 को सभी भर्तियों पर रोक लगा दी गई। मुख्यमंत्री की पहल पर 16 अप्रैल 2018 को दोबारा भर्ती शुरू की गई। 1 मई 2018 को 51 जनपदों के 4000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। शेष 24 जिले के अभ्यर्थियों में हाई मेरिट वाले 8000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका, क्योंकि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ याचिका कर दी थी। इन 51 जिले के अभ्यर्थियों का कहना था कि उनके जनपद में सीट निकली है तो उनकी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, भले ही शून्य 24 जिले के अभ्यर्थियों की मेरिट अधिक ही क्यों ना हो। देख रहे हैं यहाँ पर भी है कि सरकार से नियुक्ति की मांग, और यहाँ पर अमिताभ अग्निहोत्री जी के द्वारा भी ट्वीट किया गया है। 12460 शिक्षक भर्ती यूपी हाई कोर्ट में लंबे समय से लटकी हुई है। मेरा आग्रह होगा कि राज्य के महाधिवक्ता इस मामले में सक्रियता प्रदर्शित कर 8000 चयनित युवाओं की नियुक्ति का मार्ग न्यायालय के जरिए प्रशस्त कराएं। तो ये अमिताभ अग्निहोत्री जी एडिटर इन चीफ अब हो चुके हैं R9 टीवी पर। हाल ही में उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये सूचना दी है, तो इनके द्वारा भी आवाज़ उठाई गई है। देखिए, अगर 12460 शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो ये कुल मिलाकर चीफ जस्टिस की जो बेंच है उसमें पेंडिंग है। चीफ जस्टिस महोदय आ नहीं रहे हैं। जब वो लखनऊ बेंच में आएंगे तभी वो मामले की सुनवाई कर पाएंगे, और शून्य जनपद की जो स्पेशल अपील है उस पर अभी आदेश आना बाकी है। जब तक उस स्पेशल अपील का निस्तारण नहीं हो जाता है, 12460 शिक्षक भर्ती के इन शून्य जनपद के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रियाएं इसी प्रकार से फंसी रह जाएंगी। और साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो इतनी तेजी से है, तो उसके पूर्ण होने के बाद ही इसकी कोई गुंजाइश दिख रही है। अगर ये 69,000 पूर्ण हो जाती है तो ऐसे में 12460 शिक्षक भर्ती शून्य जनपद अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति के रास्ते हैं वो थोड़े से और आसान हो जाएंगे, क्योंकि विवाद जो खत्म हो जाएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी नियुक्ति पा जाएंगे। और जो इसमें आवेदन किए हैं या जो वंचित रह गए हैं, 8000 पद हैं और पद इतने ही लगभग अभ्यर्थी शेष रहने की उम्मीदें की जा सकती हैं। चलिए अब अगली अपडेट को कवर करते हैं। 3 साल में नहीं सुलझा 12460 शिक्षक भर्ती का विवाद। विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरह से इस चीज़ को
दिया गया है। देखिए यहाँ इन जिलों में नियुक्तियां फंसी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इस तरह से। अब देखिए मेन अपनी जो खबर है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि लिखित परीक्षा के फॉर्म में गलती तो निरस्त होगा अभ्यर्थन। देखिए यदि किसी अभ्यर्थी ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के फॉर्म में कोई गलत सूचना भरी है तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। दरअसल आवेदन उसी फॉर्म के आधार पर लिए जा रहे हैं जिन पर लिखित परीक्षा हुई थी। आवेदन के दौरान उस फॉर्म में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलेगी। काउंसलिंग के दौरान मूल दस्तावेजों की जांच के दौरान आवेदन पत्र में दी गई सूचना से कोई कमी या गलती मिली तो जिला चयन समिति अभ्यर्थन निरस्त कर देगी। तो ये एक चौंकाने वाली खबर है। इसको पढ़ करके अभ्यर्थी एकदम से परेशान है कि मेरे तो मार्कशीट में जो नंबर हैं वो ये हैं और इसके बाद मैंने तो ये फिल कर दिए हैं। तो देखिए इसके बारे में स्पष्टीकरण ये है कि अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, मान लिया आपकी मार्कशीट में कुमारी लगा है और इसके बाद आपने उसमें जो है श्रीमती लगा दिया है या टाइटल चेंज कर दिया या कुछ कर दिया या सीरियल नंबर गलत कर दिया या किसी ने थोड़ा बहुत गृह जनपद में पत्र व्यवहार वाला पता डाल दिया, ये थोड़ी बहुत छोटी मिस्टेक हैं जिनके आधार पर आपका चयन जो है प्रभावित नहीं होता है। निर्धारित मापदंडों को अगर पूर्ण करते हैं तो आपके नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की अड़चन या आंच नहीं आएगी। बशर्ते क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जैसे टेट में 82 अंक पर उत्तीर्ण है जैसे ओबीसी और उसने 70 अंक ही पाए हुए हैं और उसने फॉर्म को फिल कर दिया हाई नंबर भर करके या किसी भी प्रकार से, या किसी ने जैसे सीटेट का लगा दिया और वो 2019 का है और जबकि जब फॉर्म आया था तब 2018 था। आवेदन की अंतिम तिथि ही कट ऑफ डेट होगी। अगर उसके बाद का आपका कोई भी रिजल्ट है तो उसमें भी आपको दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं। और देखिए क्या दिक्कतें हैं, मान लिया किसी ने क्या किया, फॉर्म भरा और उसमें ये चीज़ें क्या हैं कि नंबर में अगर उसने त्रुटियां कर दी, पूर्णांक प्राप्तांक में भिन्नता पाई गई तो इसमें भी उसके अभ्यर्थन को प्रथम दृष्टया निरस्त किया जाएगा। और फिर इसके बाद जैसे कोई क्या है ओबीसी एससी एसटी इस तरह के आवेदन में त्रुटियां कर दिया है, मान लिया उसका जनरल में था उसने ओबीसी या एससी भर दिया या एससी था उसने क्या है फ्रीडम फाइटर भर दिया, इस प्रकार की त्रुटियां हैं तो इन पर भी देखिए चयन समिति ही आखिरी निर्णय लेगी और आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को रोका जा सकता है और इसको अंडर कंसिडरेशन रखा जा सकता है, यानी कि विचार करने के उपरांत ही कोई निर्णय जब सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा लिया जाएगा, निर्देशित किया जाएगा, तभी आपकी नियुक्ति प्रक्रिया हो पाएगी। तो ऐसी जो गलतियां हैं, जो सीवियर मिस्टेक्स हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन जिनकी थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं उनको एकदम से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल नंबर वाली समस्या के बारे में ये सूचना प्राप्त हो रही है, आप अपने स्तर से प्रयास भी कर सकते हैं कि देर शाम जो या दोपहर के जो विस्तृत विज्ञप्ति जारी होगी, कंप्लीट गाइडलाइंस आएंगी, उनमें हो सकता है ये चीज़ें वर्णित हो। मोबाइल नंबर वाली त्रुटि बस जो है विज्ञप्ति में शामिल करना सचिव साहब के द्वारा छूट गया हो मे बी, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं। तो मोबाइल नंबर को लेकर भी ज़्यादा परेशान ना हो, दोपहर तक का इंतज़ार करें। अगर ऐसा नहीं होता फिर आपको एकदम से सक्रिय हो जाना है, ट्वीट्स वगैरह के जरिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी को अवगत कराना है, जिससे कि इसके संबंध में दिशा निर्देश आपको प्राप्त हो सकें और जो ईमेल के जरिए प्रावधान है उसको जो है सुचारू रूप से लागू किया जा सके। चूँकि लॉकडाउन की परिस्थितियों में अब कोई मोबाइल नंबर चेंज करवाने के लिए कोई गाजियाबाद से यहाँ आएगा तो बड़ी दिक्कत का विषय होगा। ईमेल इसमें दैट इज़ द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, तो इसको जो है करवा देना चाहिए। चूँकि मोबाइल नंबर की त्रुटियाँ बहुत सारे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में देखने के लिए मिल रही हैं। देखिए इस दौरान क्या है, बैक पेपर वाले भी खासे चिंतित हैं। तो देखिए इसके बारे में भी जो गाइडलाइन दोपहर बाद जारी होगी तो उसमें स्पष्ट उल्लेख होगा कि कब तक के अंकपत्र प्रमाण पत्र टीटी के हों या कुछ भी हों वो मान्य होंगे। पिछले वाले में कट ऑफ डेट एक जगह मेंशन थी, तो इस बार जो विस्तृत गाइडलाइंस आएंगी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा दोपहर बाद, तो उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आपके जो भी बहुत सारी शंकाएं हैं उनका ऑफिशियल समाधान हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें देख रहे हैं कि बार बार इन्हीं खबरों को किस प्रकार से कॉपी पेस्ट करके अलग अलग बैनर पोस्टर बना बना के, जबकि ये प्रमुख खबर है प्रयागराज से संजोग मिश्र जी की और इसमें 69,000 भर्ती के लिए आवेदन कल और यहाँ पर ये चीज़ लिखी थी। ये सही है एकदम से कि लिखित परीक्षा में फॉर्म में गलती से निरस्त होगा अभ्यर्थन। ये सूचना अवश्य प्रकाशित हुई है आज समाचार पत्र के माध्यम से, लेकिन इसको गलत तरीके से कुल मिलाकर
क्या किया रहा है, इसको परोसा जा रहा है, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें देखने के लिए मिल रही हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन, अगर छोटी बहुत त्रुटियां हैं थोड़ी बहुत, तो उसके लिए संबंधित का एक आप जो है हलफनामा सक्षम अधिकारी यानी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिस आवंटित जनपद में आप काउंसलिंग कराएंगे उसके नामे आप एक जो है शपथ पत्र बनवा लेंगे कि आवेदन करते समय ये त्रुटि हो गई है जबकि ये होना चाहिए। और उसमें जो जब ऑब्जेक्शन किया जाए कि आप में ये त्रुटियां हैं, इसके लिए क्या है, तब आप हलफनामा दें। और इसके बाद जो है अगर ऐसी बात आती तो हलफनामा दें, अदरवाइज उनको इग्नोर किया जाता है छोटी बहुत त्रुटियों को, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो अभ्यर्थन प्रभावित होता है वो आपकी मेरिट से होता है। मेरिट में अगर अंकों में त्रुटियां हैं, अगर आपने गलत प्रविष्टियां भरी हैं, तो उनके आधार पर अवश्य ही आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा, और किया भी जाना चाहिए। तब तो आप जो है कूट रचित जो है तरीके से नियुक्ति लेना चाहते हैं, वो तो गलत ही है। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी अपडेट्स थी, जो कन्फ्यूजन्स थी, उनके माध्यम से आप सभी को स्पष्ट कर दिया गया है। जो निर्धारित समाधान है वो बता दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।